बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी फैमिली लॉ सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पूरा एकदम इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही नेचर को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक जरूर बने रहना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना। देखिए क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में बनेगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। भाई देखो क्या बनेगा मुस्लिम लॉ के सोर्सेज। 1 मिनट देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। What are the source of Muslim law? Also explain with relevant case law where whether Muslim marriage is contractual as sacrament। मतलब जो मुस्लिम मैरिज है, सॉरी, मुस्लिम मैरिज कैसे कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर सेक्रामेंट है। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में सोर्सेस, फिर उसके बाद में केस लॉ के साथ पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे आप लिखना है आपको। तो मुस्लिम लॉ इन इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम रिलीजन जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव सोर्स। मतलब ये कैसे सोर्स हैं, रिलीजन से आए हुए, जुडिशियल या लेजिस्लेटिव से आए हुए सोर्सेज हैं, यानी कि लॉ हैं। इट गवर्न मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड मेंटेनेंस एंड गार्जियनशिप ऑफ मुस्लिम मैरिज मतलब निकाह जिसे कहते हैं ऑक्यूपाइज ए सेंट्रल प्लेस इन पर्सनल। इट्स नेचर हैज़ बीन वाइडली डिस्कस्ड बाय कोर्ट एंड जूरिस्ट। बहुत सही है जो इंट्रोडक्शन है। आगे देखिए सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। तो इसको देखिए 2 भागों में डिवाइड किया जाता है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में आपका कुरान, सुन्ना जिसे हदीस कहते हैं, इज्मा, क्यास, ये हो जाएंगे। एंड सेकेंडरी सोर्स में अभी आपको बताएंगे, साथ में पढ़ते हुए चलते हैं क्या है कुरान। तो देखिए कुरान जो होता है प्राइमरी सोर्स में आता है। तो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कुरान कंसीडर द गॉड वर्ड ऑफ गॉड। मतलब कुरान के अंदर जितने वर्ड्स लिखे हैं वो क्या हैं, गॉड अर्थात अल्लाह के द्वारा दिए गए हैं या अल्लाह के द्वारा कहे गए हैं। आप इसके बाद में देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ला मतलब ये जो है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, रिकॉग्नाइज्ड मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंट एंड ओब्लिगेशन। इफ a rules is clearly mentioned in the Quran it is binding। अब कौन कौन से रूल्स देखिए। सबसे पहले देखिए सुन्ना। सुन्ना को हम कहेंगे हदीस। हदीस यानी कि एक प्रकार का प्रैक्टिस जो होता है, सेइंग एंड ट्रेडिशन आप प्रॉफिट मोहम्मद। मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद होते थे वो कौन से ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, वो क्या कहे, उनके द्वारा क्या क्या प्रैक्टिस की गई अबाउट सुन्ना के अंदर रिटन है। एंड इसके बाद में आप देखेंगे एक्सप्लेन द सप्लीमेंट ऑफ कुरान। इस सप्लीमेंट है कुरान का, यानी कि जो कुरान के अंदर होता है ना कि हाँ टाइम टू टाइम सब चीज़ बदलता रहता है। तो उसके बाद में कुरान के बाद में ये आ गया। सेकेंड सोर्स लिख सकते हैं वेयर कुरान इज साइलेंट सुन्ना इज फॉलोड। मतलब जब कुरान हुआ साइलेंट, मतलब कुरान को लोग फॉलो नहीं करने लगे तो सुन्ना को फॉलो करना स्टार्ट किया। बट कुरान इज क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इज्मा जिसे कहते हैं कंसेंस ऑफ ज्यूरिस्ट। मतलब इसमें ज्यूरिस्ट जितने हुए उनके कंसेंस हैं। तो कंसेंस ऑफ लर्न मुस्लिम ज्यूरिस्ट ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग अनक्लियर प्रोविजन ऑफ कुरान एंड सुन्ना एक्सेप्ट मेनली बाय सुन्नी मुस्लिम। मतलब जो कुरान और सुन्ना के अंदर आप मतलब समझ नहीं जा सके वर्ड्स को, तो उसको इज्मा में किया गया है। यानी कि दोनों का कंसाइंसनेस है, वहाँ से जो सुधार हुआ है ये इज्मा हो गया। एंड इसके बाद में आपका आता है कियास। कियास को आप एनालॉजिकल डेडुकेशन कह सकते हो, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कुरान सुन्ना टू न्यू सिचुएशन एंड बाय एनोलॉजी। एनोलॉजी के अनुसार क्या किया गया, कुरान सुन्ना को सिचुएशन के अनुसार उसे चेंज कर दिया गया, उसको समझा गया। यूज व्हेन नो डायरेक्ट रूल इज अवेलेबल। कोई डायरेक्ट रूल इसमें यूज नहीं किया गया। एंड सेकेंडरी सोर्स आता है आपका जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन मतलब डिसीजन ऑफ कोर्ट इंटरप्रेटिंग मुस्लिम लॉ स्पेशली इम्पोर्टेंट इन इंडिया, जो इम्पोर्टेंट है। एंड आगे देखिए लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ।
लॉ इनैक्ट बाय पार्लियामेंट, एग्जाम्पल मुस्लिम वीमेन, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अब आगे देखते हैं, कस्टम एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, तो कस्टम प्रिविलेज अमंग मुस्लिम, वैलिड ओनली इफ नॉट अगेंस्ट कुरान और सुन्ना। वही कस्टम जो है माना जाएगा जो कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट नहीं है। अब आगे देखिए, नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, यानी कि कैसा नेचर है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर सेक्रामेंट है, इस पे डिस्कस करने वाले हैं। मुस्लिम मैरिज मतलब जिसे निकाह कहते हैं, हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, ये डिबेट का सब्जेक्ट है। इज नॉन वेल सेटल्ड दैट मुस्लिम मैरिज इज इसेंशियल्स कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर, मतलब एक ये इसेंशियल्स कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है। आई होप इतना समझ में आपको आ चुका है। इससे पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो KW ला क्लासेस पे जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर अच्छे से सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप जिस सेमेस्टर में जाएंगे सारे सेमेस्टर का एकदम एकदम सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए, स्पेशली ये चैनल बनाया गया है। अब देखिए, वाई मुस्लिम मैरिज इज कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब का मुस्लिम की मैरिज कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाएगी, आइए इस पे देखते हैं। तो मुस्लिम की मैरिज जब कैसे कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, तो देखिए, ऑफर मतलब जिसे हम कहेंगे इजब, ऑफर को हम क्या कहेंगे, इजब, एंड एक्सेप्टेंस को कहेंगे कबूल। ओके, आई होप इतना आपको पता होगा। अब देखिए दूसरा हो जाएगा, कंसेंट ऑफ पार्टीज इज नेसेसरी, इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ विटनेस, मतलब विटनेस जो होता है उसको प्रेजेंस होना जरूरी है। चौथा देखेंगे तो आप देखेंगे, मेहर इज एन ओब्लिगेशन एराइजिंग फ्रॉम मैरिज, मैरिज से क्या होता है, एराइज होता है मेहर का ओब्लिगेशन, अधिकार। मैरिज कैन बी डिसॉल्व बाय डाइवोर्स, मैरिज डाइवोर्स के द्वारा ख़त्म की जा सकती है। इतना आपको पता है, क्योंकि कोई भी अगर शादी ख़त्म करना चाहता है तो डाइवोर्स देना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट केस ला, जैसे मैंने आपको बताया, आपके क्वेश्चन में पूछा था, तो अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है भाई, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुस्लिम मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्रीवी काउंसिल कहती है इसमें जो मुस्लिम मैरिज है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, थ्रो दो इट इज सोलेमनाइज्ड विथ रिलीजन सेरेमनीज, क्योंकि ये मनाई जाती है, बिकॉज ये मनाई जाती है कैसे, सोलमनीज सेरेमनीज मतलब रिलीजन के अनुसार। हनी बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा का केस देखिए, तो इसमें कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता है, ऑब्जर्व करता है, डेट निकाह इज नॉट अ सेक्रामेंट बट ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये सेक्रामेंट नहीं है। जैसे इसमें बताया कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है फर्स्ट वाले में, उसमें बता दिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसका बता सकते हैं आप ओवर रोल्ड किया गया। अब इस मुझे कौन से मुस्लिम मैरिज में मतलब सेक्रामेंट में आ जाएगा, तो आल दो कॉन्ट्रेक्चुअल मुस्लिम मैरिज आल्सो रिलीजियस एंड मोरल एक्सेप्टेंस, मोरल क्या होता है, जिसमें राइट एंड रॉन्ग का पता चलता है। देखिए, इट इज कंसीडर अ सीक्रेट ड्यूटी, एक सीक्रेट ड्यूटी होता है, जैसे हिंदू में देखिए आपने संस्कार, जैसे इसमें एक सीक्रेट ड्यूटी होता है, एम टू प्रोक्रिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल लाइफ। एंड उसके बाद में देखेंगे, इट डज नॉट एक्वायर सेक्रामेंटल कैरेक्टर्स लाइक हिंदू मैरिज बिकॉज डाइवोर्स इज परमिटेड, मैरिज डज नॉट क्रिएट इन डिसल्यूशन यूनियन। कंक्लूजन करते हैं, फिर इसके बाद में ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर नए टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो तो बात क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और सारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पे जाइए आप टाइप कीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगला क्वेश्चन फैमिली ला के पा सकते हैं। कंक्लूजन,
मुस्लिम लॉ इज ड्राइव मेनली फ्रॉम कुरान सुन्ना इजमा कियास। मतलब कहाँ से आया है? कुरान सुन्ना इजमा कियास। सपोर्टेड बाय जुडिशियल डिसीजन, मतलब जो जुडिशियल डिसीजन है सपोर्ट करता है, एंड लेजिस्लेशन। मुस्लिम मैरिज थ्रो परफॉर्म विद रिलीजियस राइट्स इज इसेंशियल्स कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर। इसके बाद में एज रिकॉग्नाइज बाय इंडियन कोर्ट एंड इट लैक ऑफ सेक्रामेंट, मतलब बहुत कम, लैक ऑफ सेक्रामेंट कह सकते हो, करेक्टर फाउंड इन हिंदू मैरिज एंड इज गवर्न बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कंबाइंड विद रिलीजन ओब्लिगेशन। बस इतना आपका आंसर था। ऐसे आंसर लिखेंगे आपके पूरे में पूरे मार्क्स आने वाले हैं। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।